देखो आज अपने पैरामीटर और उनकी इकाइयाँ और उनके सिंबल और उनके फॉर्मूले, तो आज अपने इनके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। वोल्टेज आप सभी जानते हैं कि वोल्टेज है तो जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन चलाने का जो काम करती है, इसकी यूनिट होती है वो वोल्ट होती है और इसे V और बड़े ई से लिखा जा सकता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर I इंटू आर होता है। V का मतलब यहाँ वोल्टेज है और I का मतलब करंट हो गया और R का मतलब रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अपने प्रतिरोध कहते हैं, जो क्या करता है, धारा के मान को सीमित करता है या धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ओम होता है और इसे अपने आर से या ओम के सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। और आर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो V बटा I होता है। उसके बाद अपना करंट यानी कि धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और अन्य मात्रक इसका बायोट भी होता है। और इसे अपने I से छोटे I से लिखा, बड़ा I या छोटा I से लिखा जाता है। और I ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो V बटे R होता है। V यानी कि वोल्टेज, R यानी कि प्रतिरोध। क्योंकि धारा इसमें वोल्टेज के समानुपाती होती है और प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है, तो इसीलिए I बराबर V बटे R इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। उसके बाद अपना कैपेसिटेंस, इसको अपने कैपेसिटर भी कह सकते हैं, संधारित्र भी इसको कहा जा सकता है, जो पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करता है, या ऐसे कह दें एक फेज को दो फेज में बांटने का कार्य करता है, तो वो कैपेसिटर होता है जिसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। इसका जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है, फेरेड। और इसका जो सबसे छोटा मात्रक होता है, यानी कि बड़ा मात्रक फेरेड हो गया और छोटा मात्रक होता है ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और इसे अपने C से प्रदर्शित किया जाता है। और C ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो Q यानी कि कूलाम बटा V से इसका फॉर्मूला होता है, या इसको C को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना कंडक्टेंस यानी कि चालकता। चालकता होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है, भाई उल्टी होती है। तो कंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो सीमेन होता है। क्या होता है, सीमेन होता है, या अन्य मात्रक का महो भी होता है। क्या होता है, सीमेन भी होता है और अन्य मात्रक का महो भी होता है, जिसे अपने जी से लिखा जाता है, बड़े जी से लिखा जाता है। और जी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/R होता है। क्या होता है, 1/R होता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज यानी कि इसको हिंदी में आवेश कहते हैं। आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। तो एक आवेश के अंदर जो फेराड होते हैं वो 96,500 होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराड के अंदर। तो इसके अपने C से लिखा जाता है। और इसे ज्ञात करने, चार्ज ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है आवेश यानी कि कूलाम को, तो वो होता है Q बराबर C इंटू V, करंट इंटू वोल्टेज। उसके बाद अपना नेक्स्ट है
पावर। तो आपने श्रेणी और समांतर क्रम पढ़े हैं। श्रेणी में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर में क्या रहता है, वोल्टेज का मान समान रहता है। श्रेणी में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर में वोल्टेज का मान समान रहता है। जबकि दोनों में जो कॉमन चीज होती है, जो समान रहती है, वो होती है पावर, शक्ति। वैसे तो शक्ति आपको पता है 3 प्रकार की होती है, वास्तविक होती है, एक प्रतिघाती होती है, एक आभासी शक्ति होती है। और वैसे पावर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आई होता है। P बराबर V इंटू आई या आई स्क्वायर R होता है, और इसे अपने W से लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो क्या करता है, जिसको अपने प्रेरक बोल सकते हैं ना, इंडक्टर या प्रेरक, जो क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, नहीं, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इंडक्टेंस क्या होता है, जो धारा परिवर्तन का विरोध करता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। इसको अपने L या H से लिखा जा सकता है। और इससे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो VL बराबर -L d फाई dt होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपना फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी में इसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और अन्य मात्रक इसका साइकिल प्रति सेकंड भी होता है। और फ्रीक्वेंसी को पढ़े, जो यूनिट है इसका या सिंबल है इसका, वो ZH यानी कि हर्ट्ज में लिखा जाता है। और अपने भारत के अंदर बात कर लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। क्या है, 50 हर्ट्ज है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार कम ज्यादा इसका मान होता है। 1 सेकंड के अंदर 50 बार ये कम या ज्यादा इसका मान होता है, यानी कि 50 बार मान चेंज होता है। तो इसीलिए इसका 50 हर्ट्ज है। जबकि अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज है। तो भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। और फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो 1/T होता है। T यानी कि समय। समय को पढ़े आवर्तकाल भी कह सकते हैं या काल चक्र भी कह सकते हैं। और समय की जो इकाई होती है वो सेकंड होती है। उसके बाद है इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। तो जो RLC, जो तीनों का जो विरोध करे, वो इम्पीडेंस होता है, प्रतिबाधा होती है। इसे अपने Z से लिखा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और इसे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो Z की स्क्वायर बराबर R की स्क्वायर प्लस X की स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक, जिसमें अपने वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, कैपेसिटर, चालकता होगी, चार्ज हो गया, पावर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, इम्पीडेंस के बारे में चर्चा की है। उनकी यूनिट के बारे में, उनके सिंबल के बारे में, उनके फॉर्मूले के बारे में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार हमारे इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट, जल्दी आगे वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।